जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई सी-टेट की परीक्षा केंद्रों पर रही चाक चौबंद व्यवस्था। आपको बता दें, जनपद में सी-टेट की परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परीक्षार्थियों का कहना था कि बहुत ही अच्छा पेपर गया है और परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम सौरभ। पेपर था आज हमारा सी-टेट का पेपर था। कैसा पेपर हुआ? बढ़िया हुआ। कौन सा पोर्शन ज़्यादा मुश्किल लगा? सबसे ज़्यादा इसमें संस्कृत आ रखी। कैसा रहा पेपर आप लोगों का? तो अटेंड हुए क्वेश्चन बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी, कुल मिला के अच्छा रहा। हाँ जी। आपका नाम? सुलेखा देवी। किस चीज़ का पेपर था? सी-टेट का पेपर था। कैसा पेपर आया आज? बढ़िया पेपर आया है। कुछ मुश्किल लगा हो जो? नहीं, बढ़िया ही है, थोड़ा बहुत था। सारे क्वेश्चन अटेंड किए? हाँ, सारे क्वेश्चन। कुल में बढ़िया रहा। आपका नाम? सर रेखा। देखा जी, कैसा पेपर था? पेपर तो अच्छा था सर, थोड़ा सीडीपी में कथन कारक थोड़ा मुझे लगा कि काफ़ी डिफिकल्ट है। कुछ मुश्किल रहा मतलब? थोड़ा सा, थोड़ा सब इतना, आसान। बाकी सब आसान था। सारे अटेंड किए क्वेश्चन? सब अटेंड किया। कुल मिला के अच्छा रहा। जी, कुल मिला के अच्छा। थैंक यू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम व जनमंच में आयोजित हुई 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता। आपको बता दें, मेरठ की 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 6 जुलाई से 8 जुलाई तक जनपद में कराया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में बॉक्सिंग महिला एवं पुरुष का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, बॉडी बिल्डिंग का आयोजन जनमंच में किया गया। इस दौरान विजय आनंद क्षेत्राधिकारी लाइंस, वीरेंद्र बहादुर प्रतिसार निरीक्षक, अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जाटव नगर में 8 वर्षीय बालक की हादसे में हुई मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की करी आर्थिक मदद। आपको बता दें, 8 वर्षीय बालक नमन निवासी जाटव नगर की 24 फरवरी 2024 को रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान खुले मेन हॉल में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा प्रभारी पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दर्दनाक घटना की जानकारी प्रदान की थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। नगर विधानसभा प्रभारी पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने मृतक बालक के परिजनों को चेक प्रदान किया है। जनता रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में 15 जुलाई को निकाली जाने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। आपको बता दें, जनता रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में चेयरमैन व अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष संजय करणवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 15 जुलाई 2024 को भगत सिंह चौक से निकाली जाएगी। यात्रा में वृंदावन, दिल्ली, मेरठ एवं गाजियाबाद से पधारे भक्तों द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ का कीर्तन किया जाएगा। रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हरि मंदिर पर विश्राम होगी। मैं भारत करणवाल, चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा समिति सहारनपुर। आज किस चीज़ की? आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो इस बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हमारी 20वीं है, सहारनपुर में निकल रही है। उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिससे सभी सहारनपुर निवासियों को ये सूचना मिल सके कि क्या क्या हमारे कार्यक्रम रहेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा में। कौन सी तारीख को है और कितने बजे निकलेगी और कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहले 12, 13 व 14 तारीख को इस्कॉन मंदिर जनता रोड पर जगन्नाथ कथा होगी। 3 दिन के लिए जगन्नाथ कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा 15 जुलाई को अग्रवाल धर्मशाला से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम 11:30 बजे सुबह भगवान श्री को अग्रवाल धर्मशाला में 56 भोग लगाए जाएंगे। उसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और फिर 2 बजे जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। हरि बोल। इस वर्ष जो 15 तारीख की रथ यात्रा है, मेरी सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि भगवान के लिए 56 भोग का प्रसाद अपनी रसोई से बना के लाएं, किचन से नहीं, रसोई से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ये प्रसाद आपका लाया हुआ भगवान उसे अमृत कर देगा और जिसके भी मुखारबिंद में जिसके भी जाएगा वो अमृत आपका और
समाज का कल्याण करेगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप 56 भोग का प्रसाद भगवान के लिए अपनी रसोई से अवश्य बनाकर, मातृशक्ति से प्रार्थना है। हरि बोल। जी हरि बोल। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की कृपा से रथ यात्रा हमारे समाज द्वारा सभी समाज को साथ लेकर चलते हुए हमारे भरत कर्नवाल जी, संजय कर्नवाल जी, धमन जी, पूरे समाज को साथ लेकर चलते हुए एक भव्य कार्यक्रम हमारा होता है। उससे भी अच्छा इस बार करने का प्रयास होगा और सभी से बस मेरा यही निवेदन है, समय पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए और श्री जगन्नाथ यात्रार्थ जी रथ को खींचकर अपने पुण्य कमाए। यही मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सभी समय से पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री। हरे कृष्ण। मैं सुंदरानंद दास। क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा की? ये तो इस रथ यात्रा में एक बहुत ही बड़े 40 फीट की ट्रॉली में जो है भगवान के लिए एक भव्य शोभा की व्यवस्था की गई है और साथ ही घंटा घर में जो है वो 56 भोग जो क्रेन के माध्यम से लगाया जाएगा। तो सभी भक्त और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक्चुअली भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ पे सवार होते हैं और भगवान को रथ पे मतलब यात्रा करते देखना, उनको उनकी रथ को खींचना है ना, और उनके सामान में खड़े हो जाना, उनके यात्रा के साथ चलना हमारे कई एक जन्मों के पापों को नष्ट करता है। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो जरूर इस अवसर का लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। जनकनगर इंदिरा बस्ती में श्री सत्य सनातन धर्म संस्कृति सेवा समिति एवं प्रभु श्री राम मंदिर सेवा समिति द्वारा मनाया गया वार्षिकोत्सव। आपको बता दें, श्री सत्य सनातन धर्म संस्कृति सेवा समिति एवं प्रभु श्री राम मंदिर सेवा समिति जनकनगर द्वारा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता एवं हनुमान जी की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई, जिसके बाद शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई जो विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। भारद्वाज, आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारा प्रभु श्री राम मंदिर का वार्षिक एकादशम वार्षिक महोत्सव है। क्या क्या किया आज? इसमें झांकियाँ निकल रही हैं, कलश यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा आपके समक्ष है और जिसके बाद मंदिर प्रांगण में भंडारा होगा। सहारनपुर के राकेश टॉगिस रोड निवासी व्यापारी इन दिनों नाला पटरी की पुलिया को लेकर खासा परेशान है। वहां से लोगों का आवागमन भी नहीं हो पा रहा है। लगभग महीने भर पहले उस पुलिया को तोड़ा गया था और उसको बनाने की बात कही गई थी, परंतु वहां पर जो स्लैब रखे हैं तो उसके कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी ने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? मेरा नाम वैभव भाटिया, महानगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति। मेरा यहाँ राकेश टागिस के सामने लोहे का प्रतिष्ठान है भारत आयरन के नाम से। मेरी सभी जो नगर निगम के हमारे महापौर साहब हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, उनसे विनम्र अपील है कि हमें जब अपनी दुकान पर सुबह आना होता है या जाना होता है तो रास्ते में पुलिया जो टूटी हुई है किशनपुरे नाले के ऊपर, इसको शीघ्र इसका कार्य संपन्न कराया जाए ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है उस दिक्कत की मार से व्यापार भी इफेक्टेड हो रहा है और लोगों को बहुत समस्या आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह जो ट्रक आता है माल लेके या ट्रॉली जाती है माल लेके, इस रोड पर कम से कम नहीं तो 50 दुकानें हैं। उन दुकानों वालों का लोगों का काम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ लेबर जो लगी हुई है उनके साथ जुड़ी हुई है उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि बहुत आहिस्ता काम करने से कुछ भला होने वाला है सहारनपुर की जनता का, तो आहिस्ता कर दें, लेकिन फिर जो लोग इफेक्टेड है इस काम से उनके खातों में डेली के हिसाब से जो लेबर है 700-700 रुपये डाल दिया करें, उनके खाते नंबर दे देते हैं, वहाँ नगर निगम में जमा करा देते हैं। तो बस हमारी तो विनम्र अपील है कि इसे कहाँ से आता है, कहाँ घूम के आता है आपका माल? हमारा जो ट्रक है या ट्रॉली है इधर सपना टाकिस की तरफ पुलिया से ही आती है, मेन रास्ता यही है। बाकी जो रास्ते मार्केट से होके होते हैं, अगर मार्केट से कोई माल आएगा तो एक तो वहाँ जो ट्रैफिक चल रहा है वो सारा इफेक्टेड हो जाएगा और ज़्यादा रश हो जाएगा बाज़ार के अंदर और जान माल की हानि भी होने का डर है। इसका जिम्मेदार कौन है?
अब खुद सोचो ना, कोई किसी की जान चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। अगर घंटाघर से कोई ट्रक आएगा तो सारा दिन नो एंट्री होती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक, तो ऐसे में ट्रक आ नहीं सकता। और सारा दिन जब खड़ा रहेगा तो उसके ट्रांसपोर्टर वाले का भी नुकसान है, व्यापारी का भी नुकसान है। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उसका जिम्मेदार कौन है, खुद सोचे ना इस बात को। तो ये जो पटरी है जो बाधित कर दी है, इसमें यातायात बाधित किया हुआ है, उसमें ये कहना चाहता हूँ, हम क्या यहाँ पर क्या उड़ के आएंगे क्या अपने प्रतिष्ठानों पर? हमारे पे कहीं हवाई जहाज तो है नहीं, हम तो स्कूटर पर चलने वाले लोग हैं, हवाई जहाज पर उड़ के तो आने की नहीं अपने प्रतिष्ठानों पे। तो आपसे निवेदन है, कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न कराएं और अच्छे स्तर की पुलिया, अच्छे स्तर की सड़कें बनवाएं। और जो आजकल बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं जहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या हो सकता है, उसके लिए भी निवेदन है, कृपया उनके जान मान की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली रोड स्थित खरीदी गई जमीन पर सहारनपुर क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा किया गया भूमि पूजन दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित खरीदी गई जमीन पर सहारनपुर क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा पूजन किया गया, जिसमें पदाधिकारी गणों ने बताया कि यह भूमि मार्केट बनाने हेतु ली गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह पहुंचे, जिन्होंने हवन पूजन में भाग लिया। इस दौरान सहारनपुर क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी दी। किस चीज का यहाँ पर पूजा की गई है? सहारनपुर क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन अपने आप में एक कंपनी है जो 1956 में एक्ट के अंतर्गत 1972 में हमारे जो कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसी स्थापना के अंतर्गत आज यहाँ पर हमने भूमि जो खरीदी है उसका पूजन कर रहे हैं। और पूजन करने के बाद हम ये आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस मार्केट को बनाकर आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। कितनी शॉप्स खोलेंगे और लगभग कब तक इसका लगभग हमारे पास जो है 571 दुकानों की बुकिंग हो चुकी है। 531 दुकानों की भूमि हमारे पास है, क्योंकि कुछ हमने पार्किंग में जगह छोड़ दी है, क्योंकि पुरानी मार्केट में जो हमारे पास व्यवस्था थी वहाँ पर पार्किंग, शौचालय की व्यवस्था बहुत कम थी, सड़कों की व्यवस्था बहुत कम थी। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है मेन रूप से महिला शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। उन सब परेशानियों को देखते हुए बाहर का कस्टमर, लगभग अम्बाला साइड का कस्टमर हमारा टूट गया था, उस सब कस्टमर को वापस लाने के लिए हमने एक प्रयास किया है कि उत्तराखंड, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब इस हाईवे के पास लगता है और हमारे पास आने वाले समय में कस्टमर यहाँ पहुँचेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लगभग कब से स्टार्ट हो जाएगा? आज ही हमने भूमि पूजन किया है, ठेकेदार को ठेका दे दिया है, चारों तरफ की 4 दीवारी हो रही है। 4 दीवारी होने के बाद तीसरी बार नक्शा तैयार होगा, उन नक्शे के आधार पर फिर ये मार्केट बन जाएगी। जी, आपका नाम गांव मुल्लापुर कदीम की रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मुल्लापुर कदीम की रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजनों एवं सर समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि जहां पर युवती काम करती थी उस अस्पताल के कर्मचारियों ने युवती की हत्या की है। युवती ताजपुरा स्थित शिफा जच्चा बच्चा अस्पताल में नर्सिंग का काम सीख रही थी। तो वहीं मौके पर मौजूद सर समाज के लोगों ने कहा है कि उक्त प्रकरण में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। भाई नहीं आएगा सर, मांगे रहा मैं जी। कहाँ के रहने वाले? मुल्लापुर कदीम, थाना कौन सा? कोतवाली देहात। क्या मामला हुआ? मेरी लड़की शिफा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जो है नर्सिंग का काम सीख रही थी। वहाँ पे जो है ये करीबन 7-8 महीने से थी और उसके बाद जो है कल वह घर नहीं आई थी। सुबह पता लगा कि वो मरी हुई आई है। मैं तो घर पर नहीं था, मैं था देहरादून, अपना काम मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। मेरी छोटी लड़की उसको लेने के लिए उस पर फोन आया था, अब तुम्हारी बहन बीमार है। जब मेरी छोटी लड़की वहाँ पहुँची तो उसकी वहाँ डेड बॉडी मिली है और हॉस्पिटल वालों ने किसी ने उसकी सहायता नहीं करी है। दुकानदारों ने उसकी बॉडी उठवा के टेम्पो में रखवाई है। उसके बाद मेरी लड़की बड़े हॉस्पिटल ले गई लड़की को मेरी, और उस लड़की को मेरी जहर देगा मारी है उन्होंने, डॉक्टर ने। क्या कुछ और वजह रही? वो नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में। और कुछ शादी नहीं है, अनमैरिड है। अनमैरिड। कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ काम? शिफा जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, ताजपुरा।
डॉक्टर का नाम है जुनेदा। अच्छा, क्या चाहते हैं पुलिस आप? को आपने सूचना मुझे पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी थी। पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी। थाना देहात कोतवाली में पहुंचे तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। कहने पहले पंचनामा होगा उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। अभी हमारे 5 आदमी गए हुए, पता नहीं अभी भी रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी। थाना बैठने भी। अनुज, महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, सहारनपुर महानगर। क्या मामला हुआ है? आप लोग अस्पताल पे यहाँ मोर्चे पे खड़े हुए? अभी 2 दिन पूर्व अपनी एक बालिका शिफा हॉस्पिटल जो कि ताजपुर में स्थित है, वहाँ पर लगभग 7 से 8 महीने से जॉब कर रही है। तो परसों अस्पताल के स्टाफ ने इनके घर पे फ़ोन किया कि आज मरीज ज़्यादा होने की वजह से लड़की कल सुबह आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब 7-8 महीने से लड़की जॉब कर रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब सुबह तक लड़की नहीं आई तो इसकी बहन, जो लड़की है इसकी बहन, वहाँ हॉस्पिटल पर गई तो देखा क्या वो पूरा शरीर को नीला हुआ पड़ा है। और जानकारी में आया कि 3 से 4 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और जहर का इंजेक्शन लड़की को दिया है। क्या मांग करते हैं? मांग यह है कि जितने भी इसमें संलिप्त है तुरंत शिफा हॉस्पिटल बुलडोजर चला जाए और जितने भी इसमें संलिप्त है सब पे घर पर कार्रवाई हो, सबके घर पर बुलडोजर चलवा जाए। जब तक ये नहीं होगा हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। पीड़ित कह रहे हैं उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई है। पहले लड़की के जो परिजन है वो कोतवाली देहात में रहते हैं। पहले वो कोतवाली देहात में गए, कोतवाली देहात वालों ने बेट भेज दिया, बेट वालों ने फिर देहात भेज दिया। फिर जब उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हम ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, लेकिन जो इसमें संलिप्त है पहले उन पर कार्रवाई हो, उससे पहले अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पूरा परिवार इसमें साथ है और सभी समृद्ध लोग जो है वो सब यहाँ पर है और ये हमारी मांग है। जनपद में सहायक निदेशक नगर विकास ने निगम अधिकारियों के साथ किया नालों व MRF सेंटरों का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सहायक निदेशक नगर विकास व सहारनपुर मंडल के नोडल अधिकारी शालिनी सिंह तोमर ने निगम अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न नाले नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था, MRF सेंटरों का निरीक्षण किया। जल निकासी व नालों की सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने अनेक सुझाव दिए। नालों पर कूड़ा कचरा एकत्रित करने के लिए जाल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने MRF सेंटरों पर निरीक्षण रजिस्टर तथा रिकॉर्ड रजिस्टर और अधिक व्यवस्थित रखने पर भी जोर दिया। शासन के निर्देश पर नगर विकास विभाग की सहायक निदेशक व सहारनपुर मंडल की नोडल अधिकारी शालिनी सिंह तोमर आज सहारनपुर पहुंची। निगम की ओर से ZSO राजीव चौधरी ने उनका स्वागत किया। सहायक निदेशक शालिनी सिंह तोमर ने निगम अधिकारियों के साथ सबसे पहले इस्लामिया कॉलेज के निकट मंडी समिति रोड पर क्रेगी नाले का निरीक्षण किया। नाले में बहकर आते गुटके आदि के रैपरों को देखकर उन्होंने नालों पर जाल लगाने का सुझाव दिया ताकि वहां एकत्रित कूड़े कचरे को निकाला जा सके। खलासी लाइन में झुग्गी झोपड़ियों के निकट स्थित नाले का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने नाले की सफाई के बारे में पास के दुकानदारों से भी पूछा। सकारात्मक उत्तर मिलने, नालों की सफाई और खलासी लाइन नाले पर लगा जाल देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। नाले के एक किनारे पर बैठी दीवार को ठीक कराने और उसे थोड़ा ऊंचा उठाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। थाना चिल्काना पुलिस ने चोरी की संपत्ति को छिपाने के मामले में वारंटी अभियुक्त को ग्राम बर्था कायस्थ से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने चोरी की संपत्ति को छिपाने के मामले में वारंटी अभियुक्त रजनीश को ग्राम बर्था कायस्थ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल राकेश कुमार मौजूद रहे।